नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश को दी गई प्रधानमंत्री मोदी की सौगात से। उत्तर प्रदेश में पिछड़ेपन का दंश झेल रहे बुंदेलखंड को केंद्र की मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जहां मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासन भवनों का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि कभी रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेलखंड की धरती पर गर्जना की थी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आज एक नई गर्जना की आवश्यकता है, मेरी झांसी मेरा बुंदेलखंड। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए अब झांसी को ये कृषि विश्वविद्यालय पूरी ताकत लगा देगा, एक नया अध्याय लिखेगा। ये तो तय है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए कृषि की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि कृषि में स्टार्टअप के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। अब तो बीज से लेकर बाजार भी तकनीक पर आधारित है। कृषि क्षेत्र में भी अब तकनीक के प्रयोग से फसल को इजाफा देने की कोशिशें की जा रही हैं और किसान भी पहले से बेहतर स्थिति में हैं। कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार प्रदेश में गति पकड़ चुका है। इसी की चपेट में आम लोगों के साथ अब मंत्री और प्रशासन, पुलिस के अधिकारी भी आ रहे हैं। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी कोरोना वायरस के संक्रमण में आ गए। वे प्रदेश सरकार के 14वें मंत्री हैं जो कि संक्रमण की चपेट में आए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। फिलहाल लखनऊ में अपने सरकारी आवास में वे होम क्वारंटीन में रहेंगे। उनके स्टाफ के 3 सदस्य भी कोरोना संक्रमित हैं। उन्होंने बीते दिनों में संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है। कानपुर निवासी मंत्री सतीश महाना ने शुक्रवार को दिन में अपनी व स्टाफ के 13 लोगों की कोरोना जांच कराई थी। इसमें कभी भी जब उन्होंने नेगेटिव आने की रिपोर्ट साझा की और उसके बाद दोबारा से अपने साथ मौजूद लोगों के टेस्ट कराए, इसके बाद दोबारा सैंपल लेने के बाद वे लखनऊ के लाल बंगला में अपने आवास पर ही रुके। यहां देर रात दूसरी जांच हुई, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद जानकारी दी गई कि स्टाफ के 3 सदस्य भी कोरोना संक्रमित हैं। इसके बाद वे लाल बंगला के घर से फिर से लखनऊ चले गए। उन्होंने सभी से अपील की है कि पिछले कुछ दिनों में जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वे अपनी कोरोना जांच अवश्य करा लें। फिलहाल सभी लोग लखनऊ में ही हैं। बढ़ेंगे आगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस की महामारी को एक्ट ऑफ गॉड बताया है। जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इस बात को लेकर उन पर पलटवार किया। चिदम्बरम ने निर्मला सीतारमण पर पलटवार करते हुए कहा कि महामारी से पहले वित्तीय वर्ष 2017-18, 18-19 और 19-20 के दौरान अर्थव्यवस्था में जहां कुप्रबंधन की व्याख्या हुई है, आखिर इसे कैसे बयां करोगे? पी चिदम्बरम ने कहा है कि क्या वित्त मंत्री मैसेंजर ऑफ गॉड के तौर पर जवाब देंगी? पूर्व वित्त मंत्री इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने जीएसटी मुआवजे को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। चिदम्बरम ने कहा कि जीएसटी मुआवजे के अंतर को कम करने के लिए मोदी सरकार की ओर से दिए गए 2 विकल्प स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। चिदम्बरम ने कहा कि पहले विकल्प के तौर पर राज्यों में अपने भविष्य के जहां कंपनसेशन सेस को गिरवी रखकर उधार लेने के लिए कहा गया, इससे राज्यों का वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरा विकल्प रिजर्व बैंक से उधार लेने का है, इससे भी पूरा वित्तीय बोझ राज्य सरकारों पर ही पड़ेगा। पूर्व वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसी भी वित्तीय जिम्मेदारी से खुद को दूर रख रही है। और अब बात करते हैं बिहार की। पूर्व सांसद रामा सिंह की आरजेडी में एंट्री का रास्ता साफ हो चुका है। रामा सिंह ने साफ कर दिया है कि लालू प्रसाद प्रदेश अध्यक्ष जहां जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव की सहमति मिलने के बाद ही 29 अगस्त को आरजेडी में शामिल होने का फैसला किया है। इससे ये तय हो गया है कि आरजेडी ने अपने वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह से किनारा करने का मन बना लिया है, क्योंकि रामा सिंह की पार्टी में एंट्री का वे विरोध करते रहे हैं। बिहार की सियासत में आरजेडी अब पुराने और वैचारिक नेताओं को तवज्जो देने की बजाय जिताऊ नेताओं को अहमियत देने की कवायद में है। इसी कड़ी में पूर्व सांसद रामा सिंह की आरजेडी में एंट्री का रास्ता साफ हो चुका है। रामा सिंह ने साफ कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव की सहमति मिलने के बाद उन्होंने 29 अगस्त को आरजेडी में शामिल होने का फैसला लिया है। इससे ये तय हो गया है कि आरजेडी ने अपने वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को किनारे करने का ये पूरा मन बनाया हुआ है।
बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर मोदी सरकार के कथित नियंत्रण का मामला एक बार फिर से उठाया है। राहुल गांधी ने टाइम पत्रिका की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 40 करोड़ भारतीय व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप चाहता है कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत में रुपयों के भुगतान के लिए भी किया जाए। इसके लिए मोदी सरकार की अनुमति की जरूरत है। इस तरह से बीजेपी का व्हाट्सएप के ऊपर होल्ड है। राहुल गांधी ने ये प्रतिक्रिया टाइम पत्रिका की एक रिपोर्ट पर दी है। ये रिपोर्ट भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप के बिजनेस और हेट स्पीच से जुड़ी हुई है। टाइम पत्रिका की इस रिपोर्ट का शीर्षक है, भारत की सत्ताधारी पार्टी से फेसबुक के संबंध हेट स्पीच से इसकी लड़ाई में बाधा पैदा करते हैं। टाइम पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक भारत फेसबुक का सबसे बड़ा मार्केट है। यहां पर 32.8 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों की संख्या 40 करोड़ है। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कई बार हेट स्पीच फैलाने के लिए किया जाता है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन और अपडेट के लिए जनसत्य न्यूज से ही जुड़े रहें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। प्रतिक्रिया देना ना भूलें। नमस्कार।